ने सवाल पूछा, मैंने एक वीडियो डाला था कि विपक्ष को राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। काफी लोगों के कमेंट आए और आप भी जब भी कोई वीडियो सुनते हैं उसमें कमेंट दिया करिए, अपनी राय दिया करिए। अगर वीडियो सही लगे तो भी, कुछ डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, किसी पर स्पष्टीकरण चाहिए और मैंने हो सकता है कोई बात ऐसी बोल दूं जो आपको समझ नहीं आ रही या तर्कसंगत नहीं लग रही, तो आप उस पे बारे में भी लिखिए ताकि मैं अगली वीडियो में उसका स्पष्टीकरण दूंगा। उसमें एक व्यक्ति ने सवाल कमेंट किया कि सर आपने कहा नरेंद्र मोदी जी राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, तो क्या ये राजनीति है या ये राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं तो क्या ये सही है? मैंने उस पर वीडियो में भी कहा, मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में मेरी आपको मिल जाएगा। मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा राजनीति धर्म और जाति के आधार पर करने वालों का विरोध करता है। मैं धर्म और जाति की राजनीति का पक्षधर नहीं हूं। और हर वो व्यक्ति जो वाकई देश की हित की बात करेगा, वाकई जो राजनीति के उत्थान की बात करेगा, वो जानता है कि धर्म और जाति के आधार पर राजनीति जो लोग करते हैं वो कमजोर राजनेता होते हैं। धर्म और जाति की राजनीति, लोगों को धर्म के जाति के आधार पर बांटने की राजनीति, इससे देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता, इससे देश का पतन होता है। ये देश के लिए हानिकारक, नुकसानदायक होती है, चाहे कोई भी नेता करे। अब जो मूल सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? क्या वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन करके? देखिए, राजनीति कहां नहीं है। मैंने बार बार कहा, राजनीति तो हर चीज में है। मैंने जब लोग मुझसे पूछते हैं कि राजनीति में मैं तो इंटरेस्ट नहीं लेता या मुझे राजनीति में क्यों आना चाहिए, तो मैं उन्हें एग्जांपल देता हूं कि वो राजनीति जो आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जगहों के नाम, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ रहेंगे, आप कितनी कमाई करेंगे, आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आपके बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, आपको किस तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, जो राजनीति सब तय करती है, आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? तो राजनीति तो हर चीज में साहब। और मैंने उसी वीडियो में कहा था, मैं फिर बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर उनके समय में हो रहा है। अगर ये कांग्रेस के समय में होता तो क्या कांग्रेस के नेता राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करते? चुनाव से पहले क्या वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते? बिल्कुल करते। तो राजनीति हर जगह है और राजनेताओं को केवल एक ही चीज नजर आती है, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, कहीं पर भी हो। राजनेता के लिए अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए धर्म, जाति, ये सब चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो दिखाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, जब कोई राजनेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना बात तुम्हारे धर्म की नहीं हो रही है, उसकी कुर्सी खतरे में है। अब चाहे कोई भी बोले, हिंदुओं को बोले कि हिंदुओं का धर्म खतरे में है, मुसलमानों को बोले मुसलमानों का धर्म खतरे में है, ईसाइयों को बोले ईसाइयों का धर्म खतरे में है, सिखों को बोले सिखों का धर्म खतरे में है। जब भी कोई राजनेता बोले तुम्हारा धर्म खतरे में है, समझ लेना उसकी कुर्सी खतरे में है। यहां बात धर्म की नहीं है। जब राजनेता बोले तुम्हारी जाति खतरे में है, तो समझ लेना उसकी कुर्सी खतरे में है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी धर्म या जाति के वोट इकट्ठा करके अपनी कुर्सी को बचाकर रखना चाहता है। और कई राजनेता तो इससे भी आगे चले जाते हैं, वो जानबूझकर तुम्हारे धर्म या तुम्हारी जाति को खतरे में लाते हैं, खतरे में डालते हैं और फिर खतरे से निकालने का नाटक करते हैं, क्योंकि खतरा तो उनका ही क्रिएट किया होता है। वो वीडियो चलते ना, वायरल वीडियो, एक महिला खड़ी है और एक लड़का आया, उसका पर्स लेकर के भाग गया, पीछे से एक और लड़का आया, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा पर्स लेके भाग गया, कहते ठीक है मैं लेके आता हूँ, गया और बाद में उससे पर्स लेकर के आ गया। वो फ्रेंड बन गई उसकी, वो इंप्रेस हो गई कि ये तो बहुत बढ़िया बंदा है। बाद में पता चला जो पर्स लेकर गया चोर और जिसने छुड़ाया वो दोनों तो दोस्त थे। तो ऐसा होता है, कई लोग करते हैं। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में होता है, भारत में भी हो रहा है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ अचानक कुछ बहुत नया अनोखा नहीं हो गया। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं कि धर्म और जाति के आधार पर राजनीति ना हो। राजनीति हो तो किसके आधार पर हो? मुद्दों के आधार पर हो। राजनीति हो तो काम के आधार पर, राजनीति हो तो जनता के मुद्दों के आधार पर हो। रोजगार की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, लोगों के व्यापार खत्म होने उसकी बात होनी चाहिए, कर्जे की बात होनी चाहिए, जो मेन मुद्दे उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन उन पर बात ना करके अगर दूसरे मुद्दों पर बात की जा रही है, ध्यान भटकाया जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है ये लॉन्ग टर्म में देश हित में तो नहीं होने वाली है। लेकिन अब क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है या कांग्रेस ऐसा कर रही है या करती है? हर राजनेता, हर पार्टी करती है साहब। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, पिछले 18 वर्ष से मैं राजनीति या राजनेताओं के साथ काम कर रहा हूं, बहुत करीब से राजनीति को देखा। सामने हो सकता है वो ना बोले कि हम ध्रुवीकरण करेंगे, लेकिन वो ध्रुवीकरण करते हैं अपने आधार पर। कोई जाति के आधार पर करता है, कोई धर्म के आधार पर करता है। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया ना कि हम इसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि आरएसएस का, बीजेपी का कार्यक्रम है और ये केवल राजनीति का कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो चारों शंकराचार्य के आड़ में कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सेफ साइड कर लिया। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस को वाकई में इसका
फायदा उठाना था या कुछ लाभ लेना था तो जाना चाहिए था कांग्रेस को। अभी भी समय है, उन्हें निर्णय लेना चाहिए, उनको जाना चाहिए। सामने वाला तो राजनीति करेगा, आप दूसरे की राजनीति में ट्रैप क्यों हो रहे हो, फंस क्यों रहे हो भाई? उसे अपनी राजनीति करने दो, आप अपनी राजनीति करो, आप उसका उपयोग अपने लिए करो ना। भगवान श्री राम पर किसी का कॉपीराइट थोड़ी है, वो किसी एक संप्रदाय के या एक समुदाय के एक पक्ष के एक पार्टी के भगवान थोड़ी है, वो तो पूरी सबके भगवान है, पूरी सृष्टि में कण कण में राम बसे हैं भाई। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। और भारत में इतना बड़ा काम हो रहा है, दुनिया भर में लोग उसको देख रहे हैं, और उस समय पर विपक्षी पार्टियां ना जाए वो ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी या कोई भी प्रधानमंत्री इस समय पर होता, उसे राजनीति करनी ही चाहिए थी। गलत क्या है इसमें बताइए ना? आदर्श स्थिति है कि वो ना करें, आदर्श स्थिति है कि इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदर्श स्थिति को ना माने, आदर्श उसके आदर्श वो ना हो, उसे सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपने आप को आगे बढ़ाना हो, अपनी पार्टी संगठन को आगे बढ़ाना हो, और थोड़ी देर के लिए अपने आप सोच के देखिए ना, अपने ऊपर आपको ऐसा मौका मिले, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है और अगली बार आपकी पार्टी की सत्ता में आने की संभावना है, इस ध्रुवीकरण होने से आपको लाभ मिल रहा है, आप करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आदर्शवादी जवाब नहीं चाहिए, दिल पर हाथ रख के सच्चाई वाला जवाब चाहिए। और हर हर राजनेता चाहेगा, क्योंकि राजनीति में ये मायने नहीं रखता आपको सत्ता किस आधार पर मिली, मायने ये रखता है कि आप हारे या जीते। कड़वी है बट ये सच्चाई है, राजनीति का एक ही नियम है, जीतना, और चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। और भारत की राजनीति तो अभी आदर्श स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, और अगले 50-100 साल हो पाएगी उसकी भी संभावना बहुत कम है। आदर्शवाद की राजनीति अभी नहीं चलने वाली है। अभी तो इसी तरह के मुद्दे आएंगे, मुद्दे उछाले जाएंगे, और आप ये मत समझिएगा ये मुद्दा यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होकर के समाप्त हो जाएगा ना। ये 2024 के चुनाव में घर घर तक पहुंचेगा ये मुद्दा, वोट मिले या इसका खिलाफ वोट मिले वो फर्क नहीं पड़ता। अपने वोट को बढ़ाना और दूसरे के वोट को कम करना, यही तो राजनीति में होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी आज ऐसा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसा कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? मेरे हिसाब से आदर्श स्थिति में ऐसा किसी राजनेता को नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई राजनेता अगर ऐसा करे, अपनी राजनीति उपयोग के लिए धर्म का उपयोग करे, राजनीति का उपयोग करे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे गलत नहीं मान सकता। आदर्श पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, चाहे वो कोई भी राजनेता करे। लेकिन आदर्श स्थिति नहीं है, इसलिए हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसको बदलने की जरूरत है? इसमें नेताओं को बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें जनता को बदलने की जरूरत है। जब आप धर्म जाति के आधार पर वोट करते हैं, जब धर्म जाति के आधार पर आप बटे हुए हैं, आप मेन मुद्दों को भूल जाते हैं, तो फिर आपको ऐसे ही राजनेता मिलने वाले भाई। क्यों राजनेताओं को दोष देना? जनता अपनी तो जिम्मेदारी संभाले, आपकी भी कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? और अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व से भागते रहेंगे तो फिर राजनेताओं को दोष देते रहिए। मैंने बार बार कहा, जो अब्राहम लिंकन कहते थे, जनता को राजनेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर राजनेता खराब है तो इसमें दोष केवल राजनेता का नहीं है, इसमें जनता का भी दोष है। और अभी क्या है? अभी तो लोकशाही है ना, लोकतंत्र है। राजशाही में क्या होता था? कहते थे जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसे होता था ना, क्योंकि राजा माँ के पेट से पैदा होता था साहब। राजा खराब आ गया तो जुल्म करेगा, खराब करेगा, बुरे लोगों को आगे बढ़ाएगा, अच्छे लोगों को पीछे कर देगा। लेकिन अब तो जनता में से ही राजा निकल के आ रहा है। अब क्या हो गया? अब उल्टा हो गया, जैसी जनता वैसा राजा, मतलब जैसी जनता वैसा नेता। अगर हमें नेता को बदलना है तो जनता को बदलने की जरूरत है, जनता को बदलना पड़ेगा। और राजनेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राजनेता बहुत समझदार होते हैं, वो धर्म जाति के आधार पर जनता को बांटते नहीं है। हाँ, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, राजनेता जनता को धर्म जाति के आधार पर नहीं बांटते, बल्कि जो जनता धर्म जाति के आधार पर बटी होती है उसका उपयोग अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं। वो नहीं बांटते, वो तो यूज करते हैं। आप बंटना बंद कर दो, कौन बांट पाएगा आपको? कई गांव ऐसे हैं, वहां देखिए दूसरे धर्म के परसेंटेज बहुत कम था, 5% 10% वोट थे, और सबने उसी धर्म के व्यक्ति को अपना प्रधान चुन लिया। वहां कोई बांट नहीं पाया। कई लोकसभा ऐसी है, कई विधानसभा ऐसी है जहां पर उस जाति उस धर्म के लोग वोट ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग उसको चुन लेते हैं। इंडिपेंडेंट व्यक्ति जीत जाता है, पार्टियां हार जाती हैं, इंडिपेंडेंट जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने तय कर लिया। जब तक जनता तय नहीं करेगी, जनता बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक बदलाव संभव नहीं है। ना आप कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा। हाँ, सही और गलत बताना मेरा फर्ज बनता है, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते, राजनीति के विद्यार्थी के नाते। आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहे। और कई लोग इस पर भी कुतर्क करते हैं। उसी वीडियो में एक व्यक्ति ने कहा, सर महात्मा गांधी जी ने भी तो कहा था कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, आप कह रहे हैं धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। अरे भाई, महात्मा गांधी ने किस संदर्भ में कहा?
धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये वाले धर्म की बात नहीं कर रहे थे, पूजा पद्धति की। वो कह रहे थे राजनीति के भी अपने कुछ धर्म होने चाहिए। जैसे आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है जलाना। शिक्षक का क्या धर्म है? अच्छी शिक्षा देना। व्यापारी का क्या धर्म है? ईमानदारी से व्यापार करना। ऐसे उन्होंने कहा कि राजनीति वो जिसके मूल्य ना हो। धर्म का अर्थ मूल्य है, धर्म का मतलब उद्देश्य है, धर्म का मतलब कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल। वहां ये बात कही कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, यानी जिस राजनीति का अपना कोई धर्म ना हो। और राजनीति का धर्म क्या है? जनता की सेवा, जनता के कल्याण की योजनाएं बनाना, जनता को आगे बढ़ाना, जनता के हित में फैसले लेना, जनता जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर करना, जनता की स्थिति को ठीक करना। ये राजनीति का धर्म होना चाहिए, ये राजनीति का धर्म होना चाहिए। और ऐसी राजनीति जिसमें ये नहीं है वो मृतदेह के समान है। इसे कहा गया राजनीति का धर्म। ये नहीं है राजनीति धर्म का मतलब जिस राजनीति का कोई धर्म नहीं है तो फिर तो बांट दो सबको। महात्मा गांधी ने बांटने की बात नहीं की, जोड़ने की बात की। उन्होंने इसलिए कहा कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। वो धर्म जो राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, गुण होने चाहिए। बिना गुणों के, बिना उद्देश्य के, बिना कर्तव्य के राजनीति मृतदेह के समान है। बट जो राजनेता आज ऐसा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को भी तोड़ मरोड़ के अपने हक में ला रहे हैं, अपनी गलत चीजों को भी सामने रख रहे हैं। इतिहास याद रखेगा। हम जो बात कह रहे हैं वो हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में लोग ना समझे, ना सुने। 10 साल, 20 साल, 30 साल, हमारे मरने के 10, 20, 50 साल बाद तब तो लोगों को पता चलेगा कि कुछ लोग थे जो सच बोल रहे थे, जो चाहते थे कि देश की राजनीति में बदलाव हो। और उसकी शुरुआत वही व्यक्ति करेगा जो शीर्ष पर पहुंचेगा। चाहे वो कितना ही साम दाम दंड भेद करके पहुंचा, कितना ही बंटवारा करके पहुंचा, कितना ही लड़ा झगड़े करके पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब वो राजनीति को सुधारेगा, जब वो तय करेगा कि मुझे समाज में सुधार लाना है, मुझे जनता में बदलाव लाना है, और जनता जिस दिन बदल जाएगी, जनता जिस दिन मेन मुद्दों पर काम करेगी, उस दिन वाकई आदर्श राजनीति होगी। जब हम धर्म और जाति के आधार पर बंटना बंद कर देंगे, वोट देना बंद कर देंगे, राजनेता अपने आप सुधर जाएंगे। राजनेता को सुधारने की जरूरत नहीं है साहब, जनता को सुधारने की जरूरत है।